स्वामी अग्निवेश जी के बयान के आधार पर यह खुलासा किया था कि अरविंद केजरीवाल ने उनसे जंतर मंतर के आंदोलन के दौरान कहा था कि अगर अन्ना का बलिदान हो जाता है तो इससे क्रांति को बेहद मदद मिलेगी। अरविंद केजरीवाल ने उसका जवाब दिया है, ट्विटर पर दिया है, कैमरे पर नहीं, ट्विटर पर दिया है और उन्होंने कहा है कि सम मीडिया हाउसेस कोटिंग स्वामी अग्निवेश सेइंग दैट आई वांटेड टू किल अन्ना। Can anything be more absurd? I wanted to kill Anna? Question mark. Has Swami Agnivesh given an evidence? No. Then shouldn't be asked to produce some prima facie evidence. अन्ना पर एक नहीं 100 जिंदगी कुर्बान। स्वामी जी आप आए, बहुत बहुत स्वागत है। कोई प्राइमा फेसी एविडेंस सबूत मांग रहे हैं अरविंद केजरीवाल। दीपक जी, मैंने कल आपके साथ बातचीत में शुरुआत ही उस सबूत से की थी। मैंने कहा था कि जब सरकार ने सारी मांगे मान ली और मानने के बाद जब मैं गया अन्ना से कहने के लिए कि अन्ना आपकी तो बड़ी विजय हो गई, जीत हो गई और अब आप आगे चल करके घोषणा कीजिए कि अब आपके हाथ में कागज आएगा तो आप अनशन तोड़ देंगे। तो उस समय अन्ना के साथ सटे हुए बैठे थे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अभी अन्ना अनशन नहीं तोड़ेंगे। मैंने पूछा क्यों नहीं तोड़ेंगे? किरण बेदी जी ने भी पूछा भाई क्यों नहीं तोड़ेंगे, जब ये मांगे पूरी हो गई तो क्यों नहीं तोड़ोगे? तब वो कहते हैं कि नहीं अभी तो 4-5 दिन और खींचेंगे, ये अभी इनकी सेहत ठीक है। मैंने कहा सवाल सेहत ठीक होने का नहीं है, सवाल है कि क्यों आप इनके सेहत को दांव पे लगा रहे हो, कल को कुछ भी हो सकता है। मैंने पहले भी उनको कहा था कि इनको मत बैठाओ आमरण अनशन पे इस तरह, और जब मांग पर बैठे और मांग पूरी हो गई और फिर भी आप कह रहे हो कि नहीं उठेंगे, तो फिर मुझे बहुत बुरा लगा था और फिर मैं अंदर आ गया एक तरह से अपने आप को अलग करके। किरण बेदी जी ने मुझे कहा कि स्वामी जी आप एक बार प्रशांत भूषण को संपर्क कीजिए। मैंने उसी समय मोबाइल पे मिलाया, संयोग से वो नजदीकी मिल गए। प्रशांत भूषण जी, शांति भूषण जी दोनों आए। दोनों ने आ करके हमारे ऑफिस में बंधुआ मुक्ति मोर्चे का जो दफ्तर है वहां बैठ करके अन्ना जी को अंदर बुलाया। सबूत के लिए मैं पूछना चाहता हूं, यदि मुझसे कोई सबूत मांगे तो स्वयं अरविंद केजरीवाल के सामने शांति भूषण जी ने अन्ना जी को डांट करके ये कहा या नहीं कहा कि आप ये क्या खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या आपका इरादा है? मैं आपके सारे पोल पट्टी खोल दूंगा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि आपकी मांगे सारी पूरी हो गई और आप क्यों नहीं तोड़ना चाहते अनशन। ये है सबूत। सबूत मैं क्या दूंगा? सबूत स्वयं उनके सामने था और तब अरविंद के न चाहते हुए भी अन्ना ने कहा ठीक है मैं अनशन तोड़ दूंगा। जब ये शांति भूषण इतनी कड़क भाषा में बोले तब जाकर के वो टूटे। लेकिन स्वामी अग्निवेश जी, शांति भूषण और प्रशांत भूषण तो अब टीम अरविंद के साथ हैं, तो टोटल वो तुरंत वो आपके इस दावे को नकार देंगे? मेरा पहला सवाल मेरे दिमाग में। देखिए मुझे कोई चिंता नहीं है कोई नकार दे या क्या नकारे, मैं तो केवल सच्चाई पे अड़ा हुआ हूं और मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि उस समय अन्ना को आमरण अनशन पर बैठाना नहीं चाहिए था। नंबर एक, जब मैंने कहा तो उसका जवाब अरविंद जी ने ये दिया कि कोई बात नहीं, क्रांति बलिदान मांगती या इनका बलिदान हो जाएगा तो क्रांति और जल्दी आएगी। तो मुझे वो बात बुरी लगी थी। और बाद में भी जब 15 अगस्त से फिर उन्होंने बैठने का ऐलान किया था तब मैंने कोर कमेटी की मीटिंग में प्रशांत भूषण के घर पर उनके आमरण अनशन पर बैठने का विरोध किया और वो मिनट्स में बाकायदे रिकॉर्ड किया गया। बाकी अरविंद खुद चाहते थे कि नहीं वो बैठें। मैं उस समय ये कह रहा था कि देखिए कुछ भी सेहत में हो गया। मैंने उस समय उदाहरण भी दिया था कि वीपी सिंह जी हुतात्मा चौक बंबई में अनशन पर बैठे थे, 2-4 दिन के अंदर ही कुछ ऐसा हो गया और फिर वो बाकी जिंदगी ब्लड कैंसर से जूझते रहे। मैंने कहा शरीर का सिस्टम कुछ ऐसा है अरविंद, तुम्हें पता नहीं, कभी भी कुछ हो सकता है। बड़ी मुश्किल से गांधी जी के बाद और जयप्रकाश नारायण के बाद अन्ना जी के रूप में एक आंदोलन का एक रूप बना, तो क्यों नहीं हम इनको इस तरह से थोड़ा बचा करके रखें, क्यों इनको भी हम उस ढर्रे पे डाल दें कि ये भी हमसे छिन जाए। ये बात मैंने बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ बात कही, बड़े दर्द के साथ बात कही, लेकिन मेरी बातों का मजाक उड़ाया गया और अन्ना को पूरी तरीके से तैयार करके जैसे उन्हें उकसा करके और बस बैठ जाओ अनशन के ऊपर, आमरण अनशन के ऊपर,
ये जो तैयारी थी ये अरविंद जी के लिए शोभनीय काम नहीं था। अरविंद जी के लिए शोभनीय काम नहीं था। स्वामी अग्निवेश जी, दूसरी बड़ी बात, आपने कहा किरण बेदी थी, किरण बेदी ने कहा कि आप शांति भूषण जी, प्रशांत भूषण जी को फोन लगाइए। शायद आपने एक नाम लिया, मैं दोनों ले रहा हूँ। वो वहां पर पहुंचे, तो क्या किरण बेदी भी उस बैठक में मौजूद थी? जी बिल्कुल मौजूद थी। किरण बेदी जी थी, अन्ना हजारे थे, अरविंद केजरीवाल थे, मैं था, शांति भूषण, प्रशांत भूषण, हम पांचों थे, पांचों सातों जो भी लोग थे सब थे। तो क्या किरण बेदी जी आपकी इस बात को इंडोर्स करेंगी? करना चाहिए, मैं तो क्या कह सकता हूँ। हाँ, मैं किसी के व्यक्तिगत द्वेष भावना से नहीं बोल रहा हूँ। मैं जो एक हिस्टोरिकल चीज है, जो फैक्ट है, उसको मैं ज्यों का त्यों रख रहा हूँ। इसका ये भी कोई अर्थ नहीं है कि मैं कोई अरविंद के प्रति दुर्भावना से कह रहा हूँ या उनकी पार्टी के खिलाफ दुर्भावना से कह रहा हूँ, या किसी के बारे में भी मेरे मन में किसी के प्रति दुर्भावना नहीं है। मैं केवल एक सत्य के उसको सामने रख करके चाहता हूं कि देश में यदि हमें भ्रष्टाचार मिटाना है और कोई सामाजिक इस प्रकार का बुनियादी परिवर्तन लाना है तो हमें सच्चाई के रास्ते चलना पड़ेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि पहले अनशन को नहीं तोड़ने देने के पीछे अरविंद थे, और उस बैठक के अंदर शांति भूषण, किरण बेदी, आप, अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे, 5 लोग मौजूद थे। जी, मैं कोशिश करूंगा इन 5 लोगों से बात करूं, लेकिन स्वामी जी, क्या अपनी कल की पुरानी की बात आपने जो कही थी, आप उस पर फिर से कायम है? क्योंकि बिल्कुल पूरी ताकत से मैं कायम हूं, और मैं इसके लिए चाहूंगा कि जो भी टेस्ट मेरा किया जा सकता हो और दूसरों का भी किया जा सकता हो कि ये बात सच है या नहीं है। मतलब आप चाहते हैं कि आपका नार्को हो जाए, लाई डिटेक्टर हो जाए, या अरविंद का हो कोई जाए? भी, मेरा भी हो जाए, उनका भी हो जाए, और जो सच्चाई है वो सामने आ जाए, बिल्कुल मैं तैयार हूँ। तो मतलब इस सच्चाई को सामने लाने के लिए आप लाई डिटेक्टर या नार्को टेस्ट के लिए राजी? बिल्कुल तैयार हूँ। और आप अपने पुराने दायरे पे कायम हैं कि उनकी मंशा ये थी कि आंदोलन खिंचता रहे, और आपने जो शब्द इस्तेमाल किया था कि अगर किसी का बलिदान भी हो जाता है तो क्रांति इससे मजबूत होगी, आप उस पर कायम है पूरी तरह से? जी बिल्कुल कायम हूं मैं, और मैं बार बार कहना चाहता हूं, इससे मुझे दुख भी हुआ, और मैंने कहा अरविंद, हम और तुम नहीं बैठ रहे हैं इस अनशन के ऊपर, अन्ना जैसे एक बुजुर्ग को बैठा रहे हैं, ये गलत बात है, कल को कुछ भी हो गया तो हम लोगों को भी बदनामी झेलनी पड़ेगी। ऐसा करके मैंने उनको कहा था। उन्होंने कहा नहीं, कुछ हो जाएगा तो कोई बात नहीं, क्रांति आएगी, बलिदान मांगता है देश, इस तरह से उन्होंने कहा। तो मैंने कहा अरविंद, अन्ना जी का क्यों इस तरह से बलिदान कर रहे हो भैया, समझे ना? तो ये मैंने उनको काफी एक मित्र भाव से भी कहा और एक चेतावनी देते हुए भी कहा। अब स्वामी अग्निवेश जी, कुमार विश्वास अभी इस शो में कह के गए कि जिस चौराहे पर, जहां पर आप चाहें, मैं और अरविंद केजरीवाल बहस करने के लिए तैयार हूं। क्या आप इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल से कोई सीधी बहस करने के लिए तैयार हैं? देखिए, मैं तो कह चुका हूं, आपके चैनल पर कह चुका हूं, आपके साथ इंटरव्यू में कह चुका हूं, और इससे पहले भी मैं कह चुका हूं। कई लोग मुझे कह रहे थे कि ये 1.5 साल 2 साल आप चुप क्यों रहे? मैं चुप नहीं रहा। मैं शुरू दिन से ही, जब से मैं अलग हुआ 25 अगस्त को, मैं पिछले साल मतलब 2011 को अलग हो गया था, और उसके बाद मैंने कई इंटरव्यूज में कहे। अब हाईलाइट नहीं हो पाया कोई चीज उस समय की परिस्थितियों में, वो एक अलग बात है। आज कल आपने पूछा, मैंने वही बात रिपीट की है, आगे भी ये रिपीट करूंगा। और मैं समझता हूं कि सच्चाई से हमें दूर नहीं भागना चाहिए, और यदि हमने कभी कुछ बात कह दी थी और गलत हो गई थी वो बात, तो हमें स्वीकार कर, हमें गलती हो गई थी हमसे, इससे कोई छोटा नहीं हो जाता आदमी। तो मतलब आप चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल स्वीकार कर ले कि ऐसा कुछ हुआ था? हाँ, मतलब यदि ये सच्चाई उनको लगती है कि ऐसा उन्होंने कहा जो मैं कह रहा हूं, तो मैं तो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से और एक बिना किसी दुर्भावना के एक हिस्टोरिकल फैक्ट को आपके सामने रख रहा हूं। ऐसा उन्होंने कहा था, और ये पूरी कटु सच्चाई है। इसके लिए प्रशांत भूषण भी गवाह होने चाहिए, किरण बेदी भी होनी चाहिए, और मैं तो चाहता हूं कि सब स्वीकार करें कि हाँ, उन्होंने ऐसी कोशिश की थी कि अन्ना का अनशन और प्रोलॉन्ग हो, ये जानते हुए भी कि कुछ भी उनके सेहत के साथ खिलवाड़ हो सकता है, ये जानते हुए भी कि सरकार ने सारी, बल्कि किरण बेदी जी ने यहां तक कहा कि अन्ना, आप अनशन नहीं तोड़ेंगे सरकार की मांगों को मानने के बावजूद, तो हम सरकार के सामने किस मुंह से जा सकेंगे कल को? व्हाट फेस वी विल हैव बिफोर द गवर्नमेंट, ये उन्होंने अंग्रेजी में कहा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब खुद, और उन्होंने भी ये कह दिया मेरे साथ ही, जब वो नहीं मान रहे थे, तो मैंने भी और किरण बेदी ने कहा हम आपके फिर इस आंदोलन से अलग हो जाएंगे। किरण बेदी ने भी कहा। बड़े खुलासे आपने किए हैं,
बड़े खुलासे की हम कोशिश करेंगे कि इस पर शांति भूषण जी, प्रशांत भूषण जी, किरण बेदी जी और तमाम जितने पक्ष हैं और अरविंद केजरीवाल जी, सभी की प्रतिक्रिया को हम जानने की कोशिश करें। स्वामी अग्निवेश का कहना है कि वो अपने कल के खुलासे में कायम थे कि केजरीवाल को अन्ना की जान की परवाह नहीं थी। क्या वो बलिदान चाहते थे, इस पर साफ गोई से अपनी राय रखी थी कि कम से कम उनकी यही मंशा थी। अरविंद केजरीवाल का जो कहने का मतलब उन्होंने समझा है और इस सच को साबित करने के लिए उन्होंने ये भी कहा है, अगर इसे चुनौती कहा जाए तो गलत नहीं होगा, मैं खुद लाई डिटेक्टर या नार्को टेस्ट जाने को राजी हूं और अरविंद को भी ऐसा करना चाहिए। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आगे आप देखिए भय्यू महाराज को क्यों नहीं पहचानते, अरविंद